स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूँ। फार्मासिस्ट का प्रैक्टिस सेट पेपर 2 ये दूसरा सेट पेपर है हमारा और इसमें भी हमारे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट टू हाई लेवल का भी मिलेंगे और जिन लोगों ने भी टेस्ट अटैम्प्ट किया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने भी कमेंट करके बताया है उनमें से एक हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं और एक मेल व्यूअर्स हैं। दोनों लोगों ने ही बहुत ही अच्छा कमेंट करके अपने मार्क्स बताए या जो आंसर हैं बताएं और उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप लोग बस ऐसे ही लगे रहें, निश्चित है सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और नाम मैं लेना चाहूँगा उनका। देखिए इनका नाम है आराधना आराधना जी का जो मैंने देखे हैं आंसर्स, इनके सारे आंसर्स 25 में से 25 पूरे सही हैं। 30 में से सॉरी 30 क्वेश्चंस में से 30 पूरे सही हैं। और हमारे योगेश कुमार जी हैं, इन्होंने भी आंसर दिए हैं और मोस्टली आंसर इनके भी सही हैं। इनका मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि इनको जो क्वेश्चंस आए हैं इन्होंने उतने ही अटैम्प्ट किए हैं। बाकी इन्होंने गलत अटैम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करी है, बाकी सब इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं 3-4। इनका ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, चूँकि टेस्ट पेपर में वही बंदा सक्सेस होता है जिसको जो क्वेश्चन आ रहे हों केवल उतना ही करे। ठीक है, अब शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के आपके सामने है। ह्यूमन बीइंग कैन डाइजेस्ट मीट बट देयर ओवन एलिमेंट्री कैनॉल कैन नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू। देखिए जो ह्यूमन बीइंग की जो एलिमेंट्री कैनॉल होती है, आहार नाल जो होती है, वो क्या करती है कि मीट इसमें लिखा है यानी जो मांसाहारी चीज़ें होती हैं उनको तो डाइजेस्ट कर देती है, लेकिन वो खुद जो है मसल्स से बनी हुई होती है वो उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट करती है या उसको कोई हानि क्यों नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है, तो इसके क्या ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। गैस्ट्रिक जूस नॉट एक्टिव इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस एक्टिव नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनॉल, यानी जो HCl होता है वो कैपेबल यानी योग्य ही नहीं होता है एलिमेंट्री कैनॉल को डाइजेस्ट कर सके या कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। पीएच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनॉल का पीएच होता है वो सुटेबल नहीं होता है, इस वजह से नहीं डाइजेस्ट होती है। या एलिमेंट्री कैनॉल हैव प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड अदर एंजाइम्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको क्लिक करना है। द राइट आंसर इज डी। एलिमेंट्री कैनॉल के पास खुद ही एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसी की वजह से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एलिमेंट्री कैनॉल को कोई लॉस नहीं कर पाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मॉन्टेक्स टेस्ट आ गया है। मॉन्टेक्स टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? जॉइंडिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या सिफिलिस के लिए? तो द राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेमोट्रायजीन जो साल्ट है उसका यूज़ क्या होता है? एंटी इपिलेप्टिक होगा या एंटी मैनिक होगा या एंटी साइकोटिक होगा या एंटी पार्किंसन होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज एंटी इपिलेप्टिक। आपका जो राइट आंसर है वो होगा एंटी इपिलेप्टिक, यानी लेमोट्रायजीन जो होगा वो आपका एंटी इपिलेप्टिक काम करेगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो कोरेलडोपा आपसे पूछा जा रहा है, कोरेलडोपा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। जो कोरेलडोपा होता है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, किस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है? लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा, सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम या फेनिटोइन एंड वेल्प्रोइक एसिड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, यानी जो कोरेलडोपा होगा वो कॉम्बिनेशन होगा जाकर के लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा का। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। कोहैब स्नफ। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कोहैब स्नफ क्या होता है? कोहैब स्नफ क्या होता है? ब्यूफोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन या मस्कराइन। तो जो है कोहाब स्नेफ जो आपका होता है, कोहाब स्नेफ ये आपका होता है जाकर के द राइट आंसर इज ब्यूफोटॉक्सिन। कोहाब स्नेफ इज अ ब्यूफोटॉक्सिन। याद कर लीजिए कोहाब स्नेफ क्या होगा? ब्यूफोटॉक्सिन।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। विच प्लांट इज नॉट कंसर्न्ड टू कार्डियोटोनिक, इसमें से कौन सी एक ऐसी प्लांट है जो कि कंसर्न नहीं किया जाएगा कार्डियोटोनिक यानी हार्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टॉनिक का मतलब हो गया जाकर के ताकत देने वाला, और कार्डियो का मतलब हार्ट, यानी कार्डियोटोनिक यानी हार्ट को ताकत देने वाला हो, ऐसा कौन सा प्लांट है जो कार्डियोटोनिक नहीं होगा यानी हार्ट को ताकत नहीं देगा। तो स्ट्रोपेंथिन, डिजिटालिस, पोडोफाइलम या थिवेटिन। तो द राइट आंसर इज पोडियोफाइलम। पोडियोफाइलम एक ऐसा जो है प्लांट होता है जो कि कार्डियोटोनिक नहीं होता है जाकर के। बाकी आपके जो भी प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट जो हैं आपके कार्डियोटोनिक होंगे, चाहे वो स्ट्रोपेंथिन हो, चाहे डिजिटालिस हो, चाहे थिवेटिन हो। और पोडोफाइलम का एक सिनोनियम्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं मे एप्पल। ठीक है, क्या कहते हैं? मे एप्पल, APPLE, मे एप्पल इज द सिनोनियम्स ऑफ पोडोफाइलिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ लिया जाता है सिनोनियम्स कहीं ना कहीं। ह्यूमन ग्लोबुलिन इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ, देखिए जो ह्यूमन ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, तीन तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जब ब्लड का चैप्टर पढ़ा होगा तो ह्यूमन में तीन तरीके के प्रोटीन आपको बताएंगे होंगे ब्लड में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। तो ग्लोबुलिन जो होता है उसका काम क्या होता है, किस चीज़ की रिकवरी के लिए हम लोग ग्लोबुलिन का इस्तेमाल करेंगे? प्लाज्मा, ब्लड, RBC या हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किस चीज़ की रिकवरी के लिए करेंगे? तो द राइट आंसर इज प्लाज्मा, यानी ग्लोबुलिन इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या सीरा। द राइट आंसर इज बैक्टीरिया, क्योंकि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये आपका बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है जिसमें मेनिंजाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है जाकर के जो आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन जो है कर देता है जाकर के। ठीक है, तो ये होता है आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। और मिलेगी कहाँ से ये, इसकी जो वैक्सीन है वो बैक्टीरिया से मिलेगी जाकर के। नीटाजोक्सानाइड, देखिए जो नीटाजोक्सानाइड है ये क्या है? नीटाजोक्सानाइड इज अ एंटी अमेबिक, एंटी प्रोटोजोअल, बोथ ए एंड बी या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो नीटाजोक्सानाइड है, नीटाजोक्सानाइड आपका एंटी अमेबिक के साथ साथ एंटी प्रोटोजोअल भी होती है, यानी द राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी एंटी अमेबिक भी होगा और एंटी प्रोटोजोअल भी होगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अमीनो ग्लाइकोसाइड यूज्ड प्रिफरेबली इन ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन, देखिए अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की जो भी मेडिसिन होंगी उनको प्रिफर किया जाता है ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन में। ठीक है, ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन में। तो इनमें से जो चार ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सी वो अमीनो ग्लाइकोसाइड है जिसको प्रिफर किया जाता है ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन में? तो एमिकासिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन या जेंटामाइसिन। आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ अमीनो ग्लाइकोसाइड ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन में। ज़्यूडोमोनास इन्फेक्शन में प्रिफर किया जाएगा जेंटामाइसिन, जिसकी कैटेगरी होती है अमीनो ग्लाइकोसाइड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। रोथेरा टेस्ट एप्लीकेबल फॉर, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोथेरा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लेग में, SGPT में, ग्लाइकोजन में या कीटोन बॉडीज़ में। तो रोथेरा टेस्ट जो है आपका वो होता है जाकर के कीटोन बॉडीज़ में, कीटोन बॉडीज़ में। रोथेरा टेस्ट एप्लीकेबल फॉर कीटोन बॉडीज़ का जो लेवल पता करना होता है तो रोथेरा टेस्ट हम लोग करवाते हैं। प्रोमेथाजिन क्या होता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोमेथाजिन? प्रोमेथाजिन किस तरीके से काम करता है? एंटी हिस्टामिनिक, एंटी इमेटिक या एंटी वर्टिगो या ऑल? तो एंटी हिस्टामिनिक होगा, एंटी इमेटिक होगा, एंटी वर्टिगो होगा या ऑल होगा? तो द राइट आंसर इज ऑल, यानी जो प्रोमेथाजिन है वो आपका चारों तरीके से, तीनों तरीके से काम करेगा। एंटी हिस्टामिनिक होगा यानी एलर्जी को भी कम करेगा, एंटी इमेटिक होगा, ये जो है एलर्जी की वजह से ही कभी कभी आपको इमेटिक्स यानी उल्टी भी होती है, ठीक है, तो उसको भी रोक देगा, और एंटी वर्टिगो भी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपको चक्कर आना हल्का फुल्का जो महसूस होता है उसके लिए भी आपको प्रोमेथाजिन बहुत ही अच्छा साल्ट है, तो उसके सभी फंक्शन होंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है?
जब मत सपोज दैट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हुआ, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का मतलब आपको बताना है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन टॉक्सिन काज्ड जॉइंटिस, यानी टॉक्सिन की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है और जॉइंटिस कॉज कर देता है। ठीक है भाई, टॉक्सिन का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई हानिकारक पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया और उसने इन्फेक्शन कर दिया, उस इन्फेक्शन की वजह से जॉइंटिस हो गया, यानी आपका जो है लीवर डैमेज होने लगा। ठीक है, या हीमोलाइज्ड आरबीसी, आरबीसी को हीमोलाइज्ड कर दिया, ब्रेक डाउन हुई कुछ आरबीसीज। ठीक है, और जो आयरन का लेवल है वो कम हुआ, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ। या प्रिवेंशन ऑफ बाइल इनटू इंटेस्टाइन, या वो बाइल साल्ट को प्रिवेंट कर दे इंटेस्टाइन में जाने से। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के क्या सिम्टम्स होंगे, या होगा ऑल ऑफ द एबव। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों आपको जो है सिम्टम्स मिलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में। यानी इन्फेक्शन हो सकता है टॉक्सिन की वजह से, टॉक्सिन का मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल जो नुकसानदायक है और कॉज्ड कर देगा जॉइंटिस। इन्फेक्शन जो कि टॉक्सिन की वजह से होगा, काज करेगा जाकर के जॉइंटिस, जॉइंटिस कर देगा, हीमोलाइज्ड आरबीसी हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ बाइल इनटू इंटेस्टाइन, जो बाइल होगा उसको इंटेस्टाइन में जाने से प्रिवेंट कर देगा। लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, भैया बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बहुत ही सोच समझ करके देना है आपको आंसर। 140 से 220 एच जी पर 100 ml इन ब्लड, सॉरी ये एच जी नहीं आपका एम जी है। ठीक है, इसको थोड़ा जो है एम जी कर लीजिए, एम जी, एम जी है ये आपका। 120 से 200 एम जी पर 100 ml इन ब्लड, 100 टू 120 एम जी पर 10 ml इन ब्लड, या 80 टू 120 एम जी पर 100 ml इन ब्लड। तो देखिए लेवल जो कोलेस्ट्रॉल का होगा जाकर के, वो राइट आंसर होगा जाकर के 140 से 220 एम जी पर 100 ml इन ब्लड। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन कौन से होंगे। देखिए तीनों टेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने चाहिए कि ये इनमें से जो भी टेस्ट है आपको सब रट लेने हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब जैसे एड्स के टेस्ट हैं तो इलाइसा टेस्ट भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टेस्ट कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेशन करने के लिए होता है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है एड्स के कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी आ जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑल, ऑल यानी सभी जो है एड्स के लिए टेस्ट होंगे। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16 अगर बात करते हैं तो क्या है, कॉस्मिड, कॉस्मिड इज, कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड का मतलब क्या है। अ प्लाज्मिड इनटू विच द डीएनए, एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें डीएनए होता है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट सीक्वेंस फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो कि बैक्टीरियोफेज का है, या केवल बैक्टीरियोफेज, या ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। तो द राइट आंसर इज, आपको सीधे सीधे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन पे पीएचडी करने से बढ़िया है कि तब तक आप 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इसको थोड़ा सा केवल आप पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट सीक्वेंस फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। कॉस्मिड का आपने समझ लिया होगा आंसर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा पार्ट सीक्वेंस फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, या बैक्टीरियोफेज में नॉन सेडेटिव H1 एंटागोनिस्ट आर, देखिए एंटागोनिस्ट नॉन सेडेटिव मतलब जिससे नींद ना आए, और H1 एंटागोनिस्ट हो तो कौन सा होगा, सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, फिक्सोफिनाडिन, या ऑल। नॉन सेडेटिव, तो नॉन सेडेटिव मतलब अब आपको नींद नहीं आएगी और H1 एंटागोनिस्ट होगा, H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, फिक्सोफिनाडिन, रूपाडिडिन और इबास्टीन। ये 5 आपके केमिकल्स, 5 के पाँचों आप याद कर लीजिए, इसमें से सभी आ जाएंगे, सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, फिक्सोफिनाडिन, रूपाटिडिन और इबास्टीन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गाबा पेंटिन यूज्ड इन, देखिए गाबा पेंटिन का इस्तेमाल किस में होता है, ये आप लोग कर सकते हैं आंसर, जो भी जॉब कर रहे हैं वो तो पक्का कर देंगे, हाइपरटेंशन में, कैंसर में, इपिलेप्सी में, या ऑस्टियोमलेशिया में। तो द राइट आंसर इज इपिलेप्सी, इपिलेप्सी में इस्तेमाल करते हैं गाबा पेंटिन का। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लग रहा है हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है कि क्लेवुलैनिक एसिड, गाबापेंटिन के बाद हम लोग देखेंगे क्लेवुलैनिक एसिड क्या होता है। तो क्लेवुलैनिक एसिड इज क्या होता, किस तरीके से काम करेगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका डाउटफुल क्वेश्चन, ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है, थोड़ा विवादित भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया गया है वो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर को सेलेक्ट करना है, और इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा।
सुसाइडल इनहिबिटर होगा या बैक्टीरियोस्टैटिक्स होगा या बैक्टीरियोसाइडल होगा या नन होगा। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्या है? क्लेवुलेनिक एसिड क्या होता है? सुसाइडल इनहिबिटर, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, बैक्टीरियोसाइडल या नन। तो द राइट आंसर इज सुसाइडल इनहिबिटर। देखिए जो सेट पेपर में आंसर दिया गया राइट वो है सुसाइडल इनहिबिटर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गूगल करेंगे या किताबों पे झांकेंगे तो आपको मिलेगा कहीं कहीं कि इसको बैक्टीरियोस्टैटिक्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है बुक ने सुसाइडल इनहिबिटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे हम लोग। फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म्ड बाय, जो फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है, गलत जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कैसे बनेगा जाकर के? मिथाइल डोपा से, क्लोनिडीन से, हाइड्रोलाजिन से या लीवोडोपा से। तो फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो बनता है जाकर के आपका मिथाइल डोपा से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन। रेगुलर टॉकिंग इज एसोसिएटेड टू डिजीज, जो लोग लगातार टॉक यानी बातें करते रहते हैं तो ये उनको कोई एक बीमारी होती है, एक सिम्टम्स होता है किसी बीमारी का, तो कौन सा होता है? पार्किंसन, मैनिया, एपिलेप्सी या साइकोसिस। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लोग टिक कर सकते हैं। द राइट आंसर इज मैनिया यानी पागलपन, एक तरीके से पागलपन। रेगुलर टॉकिंग जो होता है एक तरीके से पागलपन। अगर आप भैया लगातार बात ही करते रहेंगे तो आदमी पागल ही तो कहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर लीजिए, रेगुलर टॉकिंग का मतलब मैनिया, पागलपन, ठीक है। और 23 पे चलेंगे। लिथियम कार्बोनेट इज, लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया है एनसीएल फार्मासिस्ट में मेरे हिसाब से। एंटी इपिलेप्टिक होगा, एंटी मैनिक होगा, नर्वाइन टॉनिक होगा या एंटी 5-HT होगा। तो द राइट आंसर इज एंटी मैनिक। एंटी मैनिक यानी मैनिया के अगेन काम करेगा। लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन। लैक ऑफ प्लाज्मा कैन बी रिकवर्ड बाई, अगर प्लाज्मा की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो कैसे रिकवर्ड करेगा? डेक्स्ट्रान से, ह्यूमन एल्बुमिन से, HES। HES का मतलब हो गया जाकर के हाई एनर्जी सप्लीमेंटेशन। हाई एनर्जी सप्लीमेंटेशन अगर आप देते हैं, या ह्यूमन एल्बुमिन देते हैं, या डेक्स्ट्रॉन देते हैं, या ऑल यानी सभी चीज़ें दे देते हैं, तो लैक ऑफ प्लाज्मा किस तरीके से जो है रिकवर्ड होगा जाकर के? तो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन, HES, ह्यूमन एल्ब्यूमिन या डेक्स्ट्रॉन, सारी की सारी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। तो आंसर हो गया राइट ऑल। चलेंगे अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। प्रोप्रानोलॉल इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन हाइपरटेंशन विद, जो प्रोप्रानोलॉल होता है उसको एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं हाइपरटेंशन में, यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और हमने प्रोप्रानोलॉल दी हो, ठीक है। या प्रोप्रानोलॉल इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन में प्रोप्रानोलॉल एडमिनिस्टर्ड नहीं करेंगे अगर पेशेंट को डायरिया है, अस्थमा है, या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का मरीज है, या एंजाइना है। तो किस कंडीशन में हम लोग प्रोप्रानोलॉल से हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? द राइट आंसर इज अस्थमा। अस्थमा का अगर मरीज है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो प्रोप्रानोलॉल मत देना कभी भी, यही किताब कहती है, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन आज का पार्ट फर्स्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो भी फार्मा की कंपटीशन के आपके जो भी पेपर्स हैं वो लाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट पेपर लाते रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के MCQs, वन लाइनर वगैरह सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। बस करना ये है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।